भगवान राम वन की ओर चले। वनवास मिला तो देखिए भगवान राम ने ये नहीं कहा कि कल तो हमारा राग तिलक होना था, आज हमें वन दे दिया गया। नहीं, माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा में भगवान राम वन की ओर चले हैं। वन में ज्यों ही प्रवेश किया, तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। सारे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ साथ तमसा नदी के तट तक आ गए। हे राम, तुम जहां हो वहीं तो हमारी अयोध्या है, और जहां तुम नहीं वहां अयोध्या में रहकर भी हम क्या ही करेंगे। हे राम, अयोध्या तो तुमसे है ना, जहां तुम हो वहीं हमारी अयोध्या है। हे राम, हम संपूर्ण परिवार मिलके, अयोध्या वासी मिलकर आपकी सेवा करेंगे, हमें अपने साथ रखिए प्रभु। हमारे राजा आप ही हैं, हमारी महारानी भगवती सीता है, लक्ष्मण भैया के साथ साथ हम भी आपकी सेवा करेंगे, हमें भी अपने साथ रखिए। भगवान राम बहुत समझाते हैं कि आप लोग जाइए, पिताश्री को संभालिए, आप लोग हमारे पिताजी का साथ दीजिए, अयोध्या में आप लोगों की ज्यादा आवश्यकता है, वन आप लोगों के लिए नहीं है, लौट जाइए। लेकिन कोई भी लौटा नहीं, भगवान के साथ सब तमसा नदी पर रुक गए। पूरी अयोध्या नगरी खाली हो गई, अयोध्या के स्थान से सब तमसा नदी के तट पर बैठ गए। रात्रि हो गई थी, भगवान ने बहाना किया कि चलो अब रात्रि हो गई है, सब थोड़ा शयन कर लेते हैं। भगवान के कहने से सब शयन करने लगे। वहीं भूमि पर हजारों अयोध्यावासी तमसा नदी के तट पर पड़े हुए हैं भगवान राम के लिए, और कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए माताएं अपने परिवारी जनों के साथ तमसा नदी के तट पर पड़े हुए हैं। वहां के बालक भी ऐसी दिव्य अनुभूति कर रहे हैं कि राम हमारे साथ हैं। छोटे छोटे बालक भी राम भगवान जा रहे हैं इसलिए वे भी रुदन कर रहे हैं। हे माँ, यही तो हमारे राजा हैं, क्या ये हमको छोड़कर चले जाएंगे? माँ कहती नहीं छोड़कर जाएंगे, जाएंगे तो हम भी इनके साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा चलो अयोध्या वासियों, आप अभी सब विश्राम करो। समस्त हजारों अयोध्यावासी तमसा नदी के तट पर लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। और जैसे ही पता चला भगवान तो सोए नहीं, भगवती सीता भी नहीं सोई थी, लक्ष्मण जी भी नहीं सोए थे, और सुमंत जी को तो कहाँ सोना था। महामंत्री सुमंत तो उनके मन में एक ही बात चल रही है कि महाराज दशरथ ने कहा था, हे मित्र सुमंत, यदि राम 4 दिन वन को दिखाकर तुम लेकर नहीं आए राम को, तो तुम्हारा ये महाराज जीवित नहीं रहेगा। सुमंत जी परम दुखी हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, राम जाने को तैयार नहीं और महाराज भेजने को तैयार नहीं थे, क्या करूं। सुमंत जी असमंजस में पूरी रात बैठे बैठे उन्होंने गुजार दी। जैसे ही भगवान ने देखा कि अयोध्यावासी सो गए हैं, रात्रि का समय है, अभी रात्रि व्यतीत होने को है, प्रातः काल होने को है, और कहते हैं भगवान ने सीता जी को उठाया, चलो सीते, लक्ष्मण चलो। सुमंत जी को इशारा किया, सुमंत जी तट पर खड़े हैं, खड़े ही हैं। सुमंत जी तो सोए भी नहीं, थोड़ा सा विश्राम भी नहीं किया, पूरी रात्रि सुमंत जी के चिंतन में ही रही है। भगवान ने कहा, हे सुमंत जी, आप हमारे लिए हमारे पिता तुल्य हैं। हाथ जोड़कर भगवान ने निवेदन करते हैं। आप देखिए यहां सुमंत जी को भगवान प्रणाम कर रहे हैं कि आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे पिता के मित्र हैं, सखा हैं, इसलिए आप हमारे लिए भी पिता के समान सम्माननीय हैं। ये एक पुत्र का भाव है। क्या आज इतनी मर्यादा और इतनी शालीनता समाज में देखने को मिलती है? आज की संतति पहले कैसी मित्रता हुआ करती थी, आप उस मित्रता को देखिए। वचन यदि दे दिया तो मित्रता का बंधन कब तक, जीवन पर्यंत चलता था। आज तो थोड़ी सी बात हुई कि मित्रता विखंडन हो जाती है। और कैसे महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम कि आप हमारे लिए पिता की भांति सम्माननीय हैं, क्योंकि आप हमारे पिता के मित्र हैं, ये सम्मान मिलता था।
और आज देखें पिता के मित्र को उतना सम्मान मिलता है? नहीं मिलता।